एच न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरों के अनुसार हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया है। शिरोमणि अकाली दल लंबे समय से ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है। हरसिमरत का इस्तीफा 3 अध्यादेशों के खिलाफ है। ये 3 अध्यादेश है उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य। अध्यादेश 2020 किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तुओं के लिए है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इससे खुश नहीं है। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया कि मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर मुझे गर्व है, जैसा उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है जब अकाली दल ने इन अध्यादेशों का बचाव किया था। हालांकि 28 अगस्त को पंजाब विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक पत्र दिखाया था और कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। अब इन सुखबीर और उनकी पत्नी दोनों इस अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। आखिर अकाली दल का विरोध क्या है, आइए देखते हैं। पंजाब में किसान अकाली दल की रीढ़ है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि सभी अकाली किसान हैं और सभी किसान अकाली हैं। पंजाब की सभी किसान यूनियन अपने मतभेदों को किनारे रखकर इन अध्यादेशों का विरोध कर रही है। मालवा बेल्ट के किसान यह चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जो भी नेता इन अध्यादेशों का समर्थन करेगा उन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। 100 साल पुरानी पार्टी अकाली दल पंजाब में अभी हाशिए पर है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अकाली दल के अपने वोट बैंक को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। साल 2017 से पहले अकाली दल लगातार 2 बार सत्ता में रहा और 2017 के चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को महज 15% सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1957 के बाद सबसे बड़ी जीत मिली। MSP को लेकर भी इसमें काफी चिंताएं जता रही हैं। कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने अकाली दल को झुकना पड़ा है, नहीं तो वो बीजेपी का विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। पंजाब में किसानों को डर है कि आने वाले वक्त में MSP को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को भी डर है कि उनके कमीशन खत्म हो जाएंगे। अकाली दल ने मजबूरी में यह फैसला लिया है। इनके खिलाफ किसानों में बहुत गुस्सा है। हालांकि यह गुस्सा अब भी शांत नहीं हो जाएगा, क्योंकि NDA के साथ ये अभी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अकालियों के खिलाफ कई गाँव में पोस्टर लगा दिए गए थे और ये बहुत दबाव में थे। वे कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि FCI यहाँ से भारी मात्रा में चावल और गेहूं की खरीदारी MSP पर करती है। यहाँ के किसानों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में MSP खत्म कर दिया जाएगा। आखिर इन सब घटनाओं पर दांव पर क्या लगा है, आइए देखते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ 12 लाख परिवार किसान हैं और 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसियों के फंड पर निर्भर है। इनमें FCI सबसे प्रमुख है। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही FCI द्वारा किया जाता है या फिर FCI उसे खरीदता है। साल 2019 और साल 2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। तो वहीं साल 2018 और 19 में केंद्र द्वारा की गई 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कुल खरीद में से 113.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब से लिया गया था। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि FCI अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों को और आढ़तियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा।
साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया था। प्रदर्शनकारियों की समझ है कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, वो करीब 20 लाख किसानों, खासकर जाटों के लिए एक झटका ही है। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी हिंदू कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है, उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी गुरुवार को लोकसभा में यही आंकड़े दिए गए और कहा कि सरकार 50 साल से बनी फसल खरीद की व्यवस्था को बर्बाद कर रही है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। अकाली बीजेपी आमने सामने होंगे, जिससे नुकसान किसका होगा, आइए जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है उसके बाद अकाली दल और बीजेपी के संबंधों में खटास पड़ने की काफी संभावनाएं जताई रही हैं। हालांकि इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि एसएस ढींडसा के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ अपने संबंधों में कुछ बदलाव करने के बारे में बीजेपी सोच ही रही थी। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरह एनडीए गठबंधन को बनाए रखने की मजबूत इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई है। लेकिन इन अध्यादेशों का नुकसान बीजेपी को भी होगा, खास करके बीजेपी के शहरी वोट बैंक में, जिसमें कमीशन एजेंट शामिल है। और पार्टी को यह भी सोचना होगा कि अगले पंजाब विधानसभा चुनाव में वो किस आधार पर इन लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी। तो दूसरी ओर अकाली दल द्वारा अपने ही गठबंधन सरकार के खिलाफ कार्यवाही किए जाने से केंद्र में बीजेपी की किरकिरी होगी। पंजाब के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हर कैबिनेट सदस्य कैबिनेट के निर्णयों से बाध्य होता है, पर हरसिमरत का इस्तीफा अपरिहार्य रहा, क्योंकि अध्यादेशों के खिलाफ जाकर उन्होंने आर्टिकल 75 का उल्लंघन किया होगा। पर सवाल ये है कि क्या अकाली दल ने पहली बार ऐसा किया? तो जवाब है नहीं। इसी साल जनवरी में अकाली दल ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता अधिनियम के खिलाफ था, जबकि संसद में पार्टी ने इस अधिनियम के समर्थन में वोट किया था। बाद में पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा के साथ अपने मतभेदों को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया था। इसी हफ्ते की शुरुआत में सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नई भाषाओं के बिल में पंजाबी को शामिल न करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह खालसा राज के समय से ही स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिससे भी कई विवाद हुए।